हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ, वो भी यूनिट लैंग्वेज एंड पेडागोजी से। ये सब क्वेश्चंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं लेकर आई हूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इसके साथ मैं आंसर भी डील करूँगी। आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन दिए होते हैं लैंग्वेज एंड पेडागोजी से और आपके ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप करेक्ट ऑप्शन को पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who is known for the monitor model of language acquisition, यानी मॉनिटर मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में इसमें क्या होगा कि इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे और आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक स्टेफन क्रेशन भी होगा। देन इट्स करेक्ट आंसर इज स्टेफन क्रेशन। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये मॉनिटर मॉडल होता क्या है। एक्चुअली दिस थियोरी इज अप्लाइड इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ये मॉनिटर मॉडल का यूज़ किया जाता है एंड स्टेफन क्रेशन इन्वेंटेड इट एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी इट बिलीव्स दैट सबकॉन्शियस एक्विजिशन एंड कॉन्शियस लर्निंग आर टू सेपरेट वेज टू डेवलप अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी जो ये मॉनिटर मॉडल है इस मॉडल के थ्रू स्टेफन क्रेशन का कहना है कि जो सब कॉन्शियस हमारा एक्विजिशन होता है और कॉन्शियस लर्निंग जो होता है वह दोनों क्या है, सेपरेट वेज है। क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए सेकेंड लैंग्वेज को। ओके, सो दिस थियोरी सेज दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस दैट इज द आउटकम्स ऑफ इनफॉर्मल, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वह सबकॉन्शियस है और यह किसका रिजल्ट है, दैट इज द आउटकम्स ऑफ इनफॉर्मल और नेचुरल कम्युनिकेशन वेयर लैंग्वेज लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस। यानी कि जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग है वो तो कॉन्शियस प्रोसेस है, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम कॉन्शियसली भी सीखते हैं और कई बार हम अनकॉन्शियसली भी सीखते हैं। तो इट इज ड्राइवन बाय सम एरर्स, यानी कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या होता है, जब बेबी छोटा होता है तो कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो बहुत सारा एरर करता है। तो ये जो थियरी है मॉनिटर मॉडल, इसके हिसाब से ये क्या कहता है कि मॉनिटर मॉडल इन दिस मॉडल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन फंक्शंस वेल एंड मॉनिटर हाइपोथेसिस इसके अंदर होता है। जो मॉनिटर हाइपोथेसिस एक्ट्स एज एन एडिटर फॉर द लैंग्वेज, यानी कि जो कुछ भी लैंग्वेज सीखा जाता है तो उसको क्या है, एडिट किया जाता है, एरर को करेक्ट किया जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वह मॉनिटर हाइपोथेसिस के थ्रू होता है लैंग्वेज में। सो द मॉनिटर इज अ कॉन्शियस ग्रामर फोकस्ड, दिस मॉनिटर इज a conscious grammar focused editor that is used to check and correct errors in language। यानी लैंग्वेज में जो लर्निंग में जो एरर होते हैं उसके सीखने के टाइम में उसको करेक्ट कौन करता है, वह मॉनिटर ही करता है, जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी एक्चुअली ये मॉनिटर मॉडल होता क्या है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस ऑन। कई बार आपके एग्जाम में CLT भी होते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देन यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ ऑल द टर्म्स। जो CLT है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है। तो आपके 4 ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, जिसमें से आपका एक ऑप्शन ये भी होगा लैंग्वेज एज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो मेनली फोकस करता है किस पे, लैंग्वेज एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज जो है एक ऐसा टूल है जिसका मेन यूज किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि विदाउट language we can't communicate with each other. So language functions a major role in the process of communication. So communicative language teaching focuses on language as a tool for communication, correct. Now I come to the next question. The silent way method encourages। बहुत सारे मेथड्स होते हैं लैंग्वेज एंड पेडागोजी में जो आपको लर्न करने होते हैं और उसका जो मेथड्स है, उसका जो प्रिंसिपल्स है आपको जानना है। तो यहाँ पर एक साइलेंट वे मेथड भी होता है आपको लैंग्वेज एंड पेडागोजी में। सो द साइलेंट वे मेथड एनकरेजेस, योर करेक्ट आंसर इज मिनिमल टीचर इंटरवेंशन। यानी जो साइलेंट वे मेथड जो होता है वह किसको ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, यानी कि उसमें जो मिनिमल टीचर इंटरवेंशन होता है, यानी टीचर का जो रोल होता है उसमें कम से कम होता है, राइट।
क्योंकि साइलेंट वे है। तो इसमें जो स्पीकर है वह लीड रोल की तरह एक्ट करता है, और उसमें क्या करता है कि वह साइलेंट वे यानी कि साइलेंट मेथड्स के थ्रू वह उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए इसमें टीचर का ज़्यादा कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि कौन सा एरिया है लिंग्विस्टिक का जो स्टडी करता है वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग को। ये क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिमेंटिक्स। यानी जो सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक इज अ टर्म विच स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। अब जहाँ पर भी आप देखिएगा कि स्टडीज किसको कर रहा है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को, तो आपको ये मार्क करना है सिमेंटिक्स को, क्योंकि सिमेंटिक्स ही स्टडी करता है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड एम्फेसाइज्ड मोस्ट स्ट्रांगली इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि कौन सा मेथड है वह ज़्यादा स्ट्रांगली ऑडियो लिंगुअल मेथड को एम्फेसाइज करता है। तो वो होता है रोट मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन, यानी कि ये भी एक मेथड है। दिस मेथड रोट मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन इट एम्फेसाइजेस स्ट्रांगली इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड, राइट। इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, यानी आपको सुनना भी है, राइट, और समझना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सपीरहोफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि ये टर्म है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लैंग्वेज एंड पेडागोजी में। तो यह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सपीरवॉफ के कॉन्टेक्स्ट में लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इट वाज बेंजामिन ली होर्फ। बेंजामिन ली होर्फ ने इसका इंट्रोड्यूस किया था। सो योर करेक्ट आंसर इज बेंजामिन ली होर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इन ELT focuses on translating sentences from the target language into the native language, यानी कि which method in ELT, या ELT क्या हो गया इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसका जो फुल फॉर्म हो गया आपका ELT का इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, या किस पे फोकस करता है, ऑन ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इनटू द नेटिव लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उससे ट्रांसलेट करिए किस में करता है, नेटिव लैंग्वेज में। कौन सा मेथड है वो, ये इट वाज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वह क्या करता है, वह ट्रांसलेट करता है सेंटेंसेस को, लैंग्वेज को, और किस में करता है, टारगेट लैंग्वेज से उसको नेटिव लैंग्वेज में, यानी जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी। यह मॉर्फोलॉजी क्या करता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के फॉर्मेशन को स्टडी करता है इन ए लैंग्वेज। कई बार आपको इससे क्वेश्चन आते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, एफिक्स, प्रीफिक्स से भी लैंग्वेज एंड पेडागोजी यूनिट से क्वेश्चन किए जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कौन है, सो द करेक्ट आंसर इज फर्डिनांड दी सोस्योर। फर्डिनांड दी सोस्योर जो है वह फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं, और सोस्योर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है लिंग्विस्टिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने प्रपोज किया था यूनिवर्सल ग्रामर को, सो इट वाज नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज एंड पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट मेथड, द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कोई मेथड का अगर दूसरा नेम होता है तो वो तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, तो डायरेक्ट मेथड हम कह सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इज नेचुरल मेथड यहाँ पे है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज इम्फेसाइजेस, ये जो डायरेक्ट मेथड है लैंग्वेज का किस पर इम्फेसाइज करता है, तो ओरल कम्युनिकेशन विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन, यानी यह ओरल ट्रांसलेशन पे ज़्यादा, ओरल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा इम्फेसाइज करता है विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन, राइट। डायरेक्ट ये करता है उसको ओरली
इम्फेसाइज ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज अवॉइडेड इन डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज। अब ये जानने के लिए कौन सा मेथड को अवॉइड करता है डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज, कौन सा नहीं करता है, इसके लिए आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ जो लैंग्वेज है उसको पूरा प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे। तो आई विल डील, मैं इनका लेक्चर डिटेल में लेकर आऊँगी अलग से। ये आपको कन्वीनियंस के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि नेट एग्जाम में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो उस बेस से आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। सो विच एलिमेंट इज अवॉइडेड इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज। इसमें ट्रांसलेशन को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या है, आपने ऊपर ही देखा, डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज इम्फेसाइज ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा वो इम्फेसाइज करता है विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन। इसलिए अवॉइड किसको करता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज या ट्रांसलेशन को अवॉइड करता है और ओरल कम्युनिकेशन पे इम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्रिविएशन ऑफ P in ELT स्टैंड्स फॉर। ये PPP एब्रिविएशन का आपको फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है एग्जाम में। सो इट्स फुल फॉर्म इज प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इन लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि एलिमेंट्स क्या होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। तो ये करेक्ट आंसर इज फिजिकल एक्शन, यानी कि यहाँ क्वेश्चन से आपको लग रहा है ये मेथड है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसमें फिजिकल एक्शन की ज़रूरत होती है लैंग्वेज टीचिंग में। फिर टीचर कमांड्स, यानी टीचर को भी जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड होना चाहिए। एंड मिनिमल वर्बल इंटरेक्शन कम से कम इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि यह है क्या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। तो यह ज़्यादातर किस टाइप से होता है, लर्न बाय डूइंग की तरह होता है, यानी कि आपको मतलब जो फिजिकल है या बॉडी मूवमेंट है उसके थ्रू किया जाता है। लर्न बाय प्लेइंग आपने बहुत बार सुना होगा, जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू होती है। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसी पर डिपेंड होता है, राइट। तो थैंक यू।